ताबीज। अगर आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहे। ओम एंग रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम एंग रीं क्लीं चामुंडाय विच। जय मां चामुंडा, जय मां चामुंडा। मां, मुझ पर कृपा करो मां, कृपा करो। अगर इस अमावस्या को तुमने मुझ पर कृपा बरसाई तो मैं इस दुनिया पर काली शक्तियों का राज कायम कर दूंगा। सब पर हमारा राज होगा। फिर हम छुप कर नहीं, सबके सामने रहकर सबको अपना गुलाम बनाकर रहेंगे। सबको अपना गुलाम बना दूंगा। हरिपुर गांव में खूब खुशी का माहौल था। सभी के घरों में दिवाली की तैयारी चल रही थी। सभी अपने घर की साफ सफाई और सजावट में लगे हुए थे। मोहन भी अपने घर के बाहर कंदील टांगने में लगा हुआ था। उसका बेटा सोनू इसे बगल में खड़े होकर देख रहा था। वाह पापा, कंडील तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो बेटा, अब हम अंदर चलकर तुम्हारी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। मोहन और सोनू अंदर चले जाते हैं। वहाँ मोहन की पत्नी काले रंग के कपड़े की पोटली को धागे से बांध रही होती है। अरे सरिता, ये तुम क्या बना रही हो? आपने सुना नहीं? गांव में सब कैसी बातें कर रहे हैं। पुरानी पहाड़ी वाला तांत्रिक कई दिनों से पूजा कर रहा है। रात में उसकी पहाड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। अभी तो उनकी शक्तियाँ और बढ़ जाती है। आप दोनों को उसकी बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मैंने ये बनाया है। लो, आप दोनों इसे पहन लो। सरिता, कितनी भोली हो तुम। वो तांत्रिक ढोंगी है, उसे कुछ आता जाता नहीं, वो बस लोगों को डराता है। अच्छा, फिर भी आप मेरा मन रखने के लिए पहन लो। वैसे भी आपका काम पर जाने का रास्ता तो पुरानी पहाड़ी से होकर ही गुजरता है। मुझे कितना डर लगा रहता है। आप भी थोड़ा संभल कर रहना। सरिता मोहन को पोटली पहना देती है। मोहन दिवाली की एक रात पहले काम से घर लौट रहा था। उसे आज लौटने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। पुरानी पहाड़ी का रास्ता पार कर रहा था। पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा थी। उसी गुफा में तांत्रिक रहता था। मोहन को उस गुफा से आग जलती हुई दिखी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ये तांत्रिक तो सच में रात गए पूजा करता है। मुझे ये कुछ अच्छा महसूस नहीं दे रहा। तभी गुफा से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। ये क्या? ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। मुझे बचाने जाना चाहिए। मोहन चुपके से गुफा के पास जाता है और झांक कर देखता है। वहाँ जो देखता है उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। तांत्रिक काले कपड़े पहना, पूरे माथे पर लाल सिंदूर लगाकर, आँख बंद कर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा होता है। एक बच्चा हवा में लटक रहा होता है, मानो वो किसी अदृश्य बिस्तर पर सोया हो। नीचे जलती आग में एक ताबीज बिल्कुल लाल होकर जल रहा होता है। तांत्रिक आग में घी डालता है। उसके बाद वो एक बड़ा सा हथियार उठाता है और बस उस बच्चे की गर्दन काटने वाला होता है कि मोहन पीछे से दौड़कर उसे धक्का दे देता है। तांत्रिक गुस्से से तिलमिला उठता है। ए मूर्ख मानव, तू खुद चलकर अपनी मौत तक आया है। तू जानता नहीं तूने क्या किया। अब तेरा बचना मुमकिन नहीं है। तूने मेरी पूजा विधि में विघ्न डाला। अब मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा खींच लूंगा। मोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। तांत्रिक मोहन पर कुछ मंत्र फूंकता है, पर मोहन पर उसका असर नहीं होता। सरिता ने मोहन को जो पोटली पहनाई थी वो जलकर राख हो जाती है। तांत्रिक समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। उसके बाद मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मोहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उठकर आ जाते हैं। गांव वालों, ये तांत्रिक एक बच्चे की बलि देने वाला है। ये हमारे गांव पर भी काला जादू करेगा। हमें मिलकर इसे भगाना पड़ेगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर इसकी गुफा में आग लगा देते हैं। तब इस तांत्रिक को यहाँ से भागना ही पड़ेगा।
मोहन बच्चे को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है। गांव वाले गुफा में सूखे घास पर आग लगाते हैं और फिर आग धीरे धीरे पूरे गुफा में फैल जाती है। तांत्रिक को मजबूरी में भागना पड़ता है। वो तो भाग जाता है, पर जो ताबीज उसने हवन कुंड में रखी थी वो वहीं रह जाती है। वो बिल्कुल लाल होकर जमीन पर गिर जाती है। मुझे तो उस तांत्रिक पर पहले से ही शक था। मैं ना कहती थी वो कुछ गलत जरूर करता है। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि वो किसी बच्चे की बलि कैसे दे सकता है। मैं अगर समय पे ना पहुंचता तो ना जाने उस बच्चे के साथ क्या होता। आखिर वो बच्चा था कौन और तांत्रिक के चंगुल में कैसे फंसा? वो मंदिर में साफ सफाई करने वाले भोले का बेटा था। उसने बताया कि एक दिन वो पहाड़ी के पास से गुजर रहा था तो तांत्रिक ने पीछे से उसके कान में कुछ ऐसी बात बोली कि उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहा। वो तांत्रिक जरूर कुछ बड़ा करना चाहता था। मुझे तो अभी भी डर है। वो भाग जरूर गया है, पर उसका साया अभी हमारे गांव से उतरा है कि नहीं। तुम चिंता मत करो, अब डरने की कोई बात नहीं है। दिवाली के दिन सभी लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं। मोहन भी सोनू और सरिता के साथ पटाखे फोड़ रहा होता है। तभी उसकी नजर पुरानी पहाड़ी पर पड़ती है। वहाँ उसे कुछ लाल चीज नजर आती है। उसे चिंता होने लगती है। वो धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ता है। कहीं वो तांत्रिक वापस तो नहीं लौट आया। आज तो अमावस्या की रात है, कहीं हमारे गांव पर कोई खतरा तो नहीं। मोहन पहाड़ी पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक ताबीज बहुत ही चमक रहा होता है। उसके अंदर से मानो अजीब आवाजें आती है। मोहन पहाड़ की चोटी पर हाथ रखता है। एक नुकीले पत्थर से उसका हाथ कट जाता है। उस ताबीज के पास जाता है और गलती से एक खून की बूंद उस ताबीज के ऊपर गिर जाती है। अचानक से वो ताबीज चमकता है और फिर बिल्कुल काला पड़ जाता है। इसमें कोई तो शैतानी शक्ति जरूर थी। ना जाने वो तांत्रिक क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से गांव से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मोहन दौड़कर अपने गांव पहुंचता है। वहाँ उसका बेटा सोनू बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रहा होता है। उसके तेवर एकदम बदल गए होते हैं। सभी गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत ही भारी आवाज में सोनू कहता है, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। बेटा बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अचानक से सरिता की सांस फूलने लगती है और मानो जैसे कोई उसका गला दबा रहा होता है। उसके बाद सरिता बेहोश हो जाती है। मोहन दौड़कर सरिता को पकड़ता है और घर ले जाता है। सभी लोग मोहन के घर इकट्ठा होते हैं। सोनू अभी भी गांव के बीचों बीच एक कुर्सी लगाकर पैर चढ़ाकर अकड़ में बैठा होता है। ये सब क्या हो रहा है? सोनू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सरिता को क्या हो गया है? गांव वालों के बीच एक बूढ़ी माता बोलती है, मोहन, मुझे तो लगता है कि उस तांत्रिक ने ये सब किया है। मैंने ऐसा सुना है कि तांत्रिक अपनी शक्तियों से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और उनमें शैतान डाल देते हैं। सोनू की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर शैतान का साया है। पर माता, ये सब कैसे हो सकता है? वो तांत्रिक तो कल ही भाग गया। वो जब यहाँ है ही नहीं तो वो ये सब कैसे कर रहा है? काली शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए तांत्रिक का यहाँ होना जरूरी है। उसने किसी सिद्ध की हुई चीज पर शैतान को कैद कर लिया होगा। वो अगर कल बलि दे देता तो आखिरी चढ़ावा खून का मिलता और शैतान अति शक्तिशाली हो जाता। पर लगता है किसी तरह वो शैतान अभी भी हमारे गांव में आ गया है। पुरानी हवेली पर मैंने एक ताबीज की तरह लाल जलती हुई चीज देखी थी। माता,
अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं? बाहर से सोनू की चीखने की आवाज आने लगती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि सब लोग बाहर आ जाओ, वरना वो पूरे गांव को जला देगा। जब फिर भी कोई बाहर नहीं आता तो वो एक झोपड़ी में आग लगा देता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शैतान को काबू करने का उपाय बस उस तांत्रिक के पास ही होगा। उसने जिस तरह इस शैतान को इस धरती पर बुलाया है, उसी तरह उसे ही शैतान को वापस पाताल लोक भेजना पड़ेगा। इसके लिए हमें उस तांत्रिक को खोज कर लाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं सोनू को वश में करने के लिए कुछ करती हूँ, पर मैं ज्यादा समय तक उसे काबू नहीं कर पाऊंगी। मोहन कुछ गांव वालों के साथ उस तांत्रिक की खोज में निकल पड़ता है। पुरानी पहाड़ी पार करता ही है कि उसे तांत्रिक खुद ब खुद गांव की तरफ आते दिख जाता है। मुझे पता था तुम लोग मुझे खोजते खोजते जरूर आओगे। मैंने उस ताबीज में शैतान को कैद किया है। अगर मैं उस दिन खून की बलि चढ़ा देता तो वो शैतान मेरा गुलाम हो जाता। तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला और अब वो शैतान किसी के वश में नहीं है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। मैं माँ काली का परम भक्त हूँ। कल मेरे सपनों में माँ काली आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने शैतान को धरती पर आमंत्रित कर उसका अपमान किया है। अगर मैं उस शैतान को वापस पाताल लोक नहीं भेजता हूँ तो वो मुझे बहुत सजा देगी। इसीलिए मैं अपना ताबीज वापस लेने आया था, पर लगता है मुझे देर हो गई। इसके बाद शैतान और तांत्रिक में बहुत घमासान युद्ध होता है। तांत्रिक तरह तरह के मंत्र पढ़कर और शैतान को सोनू के शरीर से बाहर निकालता है और फिर उसे भस्म कर देता है। शैतान की शक्ति से तांत्रिक खुद भी भस्म हो जाता है। इसके बाद गांव में शैतान का साया हट जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।